तो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो यार। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परसेंटाइल वर्सेस रैंक की, यानी जेईई मेन 2021 में आपकी कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक बन सकती है। और यार ये कंप्लीट एनालिसिस हम लोग करेंगे 2020 यानी प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पे। और 2020 के डेटा के बेसिस पे ही हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स का क्या फ़र्क पड़ता है परसेंटाइल वर्सेस रैंक पे। 2020 में क्या फ़र्क पड़ा था एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वजह से, और 2021 में कितना फ़र्क पड़ सकता है ड्यू टू 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स। तो यार ये कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पे हम लोग ये भी देखेंगे कि आपकी 2021 में बेस्ट केस और वर्स्ट केस में कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक बन सकती है। और फाइनली ये कंप्लीट डेटा एनालाइज करने के बाद हम लोग ये भी प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड रैंक क्या होने वाली है आपकी परसेंटाइल पे। तो यार कंप्लीट एनालिसिस के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और इस वीडियो में मैं आपके साथ जितना भी डेटा शेयर करूंगा उसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाके चेकआउट ज़रूर कर लेना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपडेट है कि जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है कि आपके जेईई एडवांस की रजिस्ट्रेशंस 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि आपका जेईई मेन का रिजल्ट 10 सितंबर को मिडनाइट तक आना एक्सपेक्टेड है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ यार चलो वीडियो को स्टार्ट। तो यार सबसे पहले हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं अबाउट द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर जो कि एनटीए फॉलो करता है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर में यार देखो ऐसा है कि आपका जो रॉ स्कोर है, यानी आपने एग्ज़ाम में टोटल 300 में से जितने भी मार्क्स स्कोर किए, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपने 150 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 300, तो ये 150 मार्क्स आपका रॉ स्कोर है। तो एनटीए के नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर में क्या होता है कि हम रॉ स्कोर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं मानते, हमारे लिए सिग्निफिकेंस है सिर्फ परसेंटाइल स्कोर का। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं इस रॉ स्कोर से? देखो परसेंटाइल स्कोर के लिए सिंपल से एनटीए ने फॉर्मूला दे रखा है 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। यानी यार आपके शिफ्ट में आपसे कम या आपके बराबर जितने भी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने भी आपके शिफ्ट में अपीयर हुए हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी सिंपल सी बात है, परसेंटाइल वो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स है जिनका आपकी शिफ्ट में आपसे कम या आपके बराबर स्कोर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर अगर 95% स्टूडेंट्स से ज़्यादा या उनके बराबर रहा है तो मेरी परसेंटाइल 95 होगी, क्योंकि ये इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करी गई परसेंटाइल है। तो ये परसेंटाइल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है फ्रॉम 0 to 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि एक शिफ्ट में अगर 10 कैंडिडेट्स हैं तो परसेंटाइल्स 0 से 100 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, यानी एक की 10 होगी, एक की 20, एक की 30 एंड सो ऑन टिल 100। सिमिलरली आपके परसेंटाइल स्कोर्स जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं अप्रॉक्स 1 लाख होते हैं पर शिफ्ट में, तो परसेंटाइल स्कोर आपके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हमेशा 0 to 100। यानी मैं और मेरे से ऊपर जो कैंडिडेट है जिसने मुझसे जस्ट ज़्यादा स्कोर किया है उसके बीच में जो परसेंटाइल का डिफरेंस होगा वही डिफरेंस होगा उस कैंडिडेट और उसके ऊपर वाले कैंडिडेट के स्कोर के बीच में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद यार इस परसेंटाइल से रैंक्स कैसे कैलकुलेट करी जाती हैं? तो यार देखो रैंक्स कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सी बात है कि हम सारे शिफ्ट्स में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं एक सेशन में उन सब के परसेंटाइल स्कोर्स को कंबाइन कर देते हैं, उन सारे परसेंटाइल स्कोर्स को कंबाइन कर लेते हैं और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं फ्रॉम 100 टूवर्ड्स 0। तो जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं उसके बाद जो कैंडिडेट सबसे टॉप परसेंटाइल जिसकी होती है 100 ही होती है, तो वो परसेंटाइल को रैंक 1, उसके नीचे वाले को रैंक 2, उसके नीचे वाले को रैंक 3 एंड सो ऑन, सबको रैंक्स मिलती जाती हैं। लेकिन यार जो मल्टीपल शिफ्ट्स है, मल्टीपल शिफ्ट्स में क्या होता है कि आपके जो भी चारों शिफ्ट्स में से, जैसे इस साल 4 शिफ्ट्स हुई हैं, तो 4 शिफ्ट्स में से आपके जिस भी शिफ्ट में मतलब जिस भी सेशन में एक्चुअली आपका बेस्ट परसेंटाइल स्कोर रहेगा उसको छोड़ के बाकी सारे सेशंस के परसेंटाइल स्कोर्स डिलीट कर दिए जाते हैं। तो यानी आपका सिर्फ एक ही सेशन का परसेंटाइल स्कोर कंसिडर होने वाला है आपकी फाइनल रैंक के कैलकुलेशन के लिए। उसके अलावा आपके सारे परसेंटाइल स्कोर्स डिलीट कर दिए गए और उसके बाद
एक कैंडिडेट के लिए एक ही परसेंटाइल स्कोर बचा और उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम और उससे हम रैंक कैलकुलेट करते हैं। ये है स्टैंडर्ड एनटीए प्रोसीजर। अब इसमें कुछ बात ध्यान रखने वाली है यार कि पहली बात कि टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स क्या होते हैं। तो यूनिक कैंडिडेट्स बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपके जितने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए उसमें जिस कैंडिडेट ने एक अटेम्प्ट दिया उसको भी एक बार काउंट किया जाएगा, जिसने चारों अटेम्प्ट दिए उसको भी एक ही बार काउंट किया जाएगा। तो सबको एक बार काउंट करके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जितने आते हैं उसी को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स। ठीक, यानी एक पर्सन को एक ही बार काउंट किया गया। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जब एक पर्सन को एक ही बार काउंट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ टोटल यूनिक कैंडिडेट्स होंगे उतनी ही नंबर ऑफ रैंक्स बनेंगी। यानी अगर जैसे लास्ट ईयर देखें तो 10,23,000 यूनिक कैंडिडेट्स थे अकॉर्डिंग टू एनटीए डेटा। सो 10,23,000 तक रैंक्स बनी थी। ओके, नहीं थी। दूसरी बात ये यार कि परसेंटाइल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय अगर दो परसेंटाइल्स एग्जैक्टली सेम हो जाती है यानी टाई हो जाता है वहाँ पे, तो एनटीए फिर उस सेशन में उस कैंडिडेट की जितनी सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल्स आई होती हैं उनको कंसिडर करता है। तो सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल्स में ऑर्डर रहता है पहले मैथमेटिक्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। यानी कि पहले मैथमेटिक्स में जिसकी ज़्यादा आई है उसको हायर रैंक मिलेगी, फिर फिजिक्स वाले को, फिर केमिस्ट्री वाले को। फिर अगर तीनों सब्जेक्ट परसेंटाइल्स भी एग्जैक्टली सेम रहती है 7 डेसिमल प्लेसेस तक, तब उस केस में आपका डेट ऑफ बर्थ का सिग्निफिकेंस आता है और ओल्डर कैंडिडेट को हायर रैंक अलॉट कर दी जाती है। और थर्ड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है यार कि जब एक अटेम्प्ट होता है तो उसमें जब परसेंटाइल्स को कंबाइन करके एक रैंक निकाली जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तब उस केस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कैंडिडेट्स यूनिफॉर्मली अरेंज रहते हैं। यानी कि अगर मेरे ऊपर जो कैंडिडेट है उसमें और मेरे परसेंटाइल में लेट्स से 0.001 का डिफरेंस है, तो वो कैंडिडेट और उसके ऊपर के कैंडिडेट में भी 0.001 का ही डिफरेंस होगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके परसेंटाइल्स को निकाला है ये रैंक, और परसेंटाइल्स अपने आप में यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए यार हम लोग कई बार ये बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं अपनी परसेंटाइल से रैंक निकालने के लिए, जो कि है 100 माइनस परसेंटाइल डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बोलें या टोटल नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स बोलें, दोनों सेम बात है, क्योंकि एक अटेम्प्ट के केस में हर कैंडिडेट को हम वैसे भी एक ही बार काउंट कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर मेरी 95 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये है कि 95% लोग ने मुझसे कम या मेरे बराबर अचीव किया है, स्कोर किया है परसेंटाइल, यानी कि मुझसे ऊपर 5% लोग हैं। तो अगर टोटल यूनिक कैंडिडेट्स आपके 10 लाख हैं तो 10 लाख के 5% यानी कि 50,000 कैंडिडेट्स मुझसे ऊपर हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी रैंक 50,001 आ जाएगी। ये इसका सिग्निफिकेंस है। बट इन केस ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स क्या होता है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के केस में जब हम परसेंटाइल्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उससे पहले हम कुछ परसेंटाइल्स को ऑलरेडी डिलीट कर चुके होते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट की हमको सिर्फ एक ही परसेंटाइल लेनी है, इसलिए बाकी तीनों लोअर परसेंटाइल्स को हम हटा चुके होते हैं। इस वजह से जब हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कुछ परसेंटाइल्स के स्लॉट्स खाली रह जाते हैं जो वहां पे होनी चाहिए थी पर नहीं है। तो इसलिए उस स्लॉट्स के खाली रहने की वजह से वहां पे परसेंटाइल वर्सेस रैंक का ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब परसेंटाइल्स एकदम यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हो फ्रॉम 0 to 100। जैसे मैंने बताया कि हर कैंडिडेट के बीच में अगर 0.001 का डिफरेंस है तो उतना ही डिफरेंस रहे मेरे और मेरे ऊपर वाले कैंडिडेट के बीच में और उसके ऊपर वाले कैंडिडेट के बीच में। लेकिन ये डिफरेंस मेंटेन नहीं रह सकता अगर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए और परसेंटाइल्स को डिलीट किया गया, क्योंकि फिर कुछ परसेंटाइल्स के स्लॉट्स खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो उस केस में यार हम एक जनरल ट्रेंड भी देखते हैं, क्योंकि लोअर परसेंटाइल्स को हम डिलीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरी 4 अटेम्प्ट्स में परसेंटाइल
लेट्स से 92, 93, 94 एंड 95 थी, तो मेरी 92, 93 एंड 94 परसेंटाइल्स, जो भी तीनों लोअर परसेंटाइल्स थी, वो डिलीट हो गई। यानी कि हम अब जब 10 लाख यूनिक कैंडिडेट्स की इसी तरह 3 परसेंटाइल्स डिलीट हो रही हैं, या किसी ने 2 अटेम्प्ट दिए तो उसकी 1 परसेंटाइल डिलीट हो रही है, तो सब्सिक्वेंटली हो क्या रहा है कि लोअर परसेंटाइल्स पे ये डिलीशन का ट्रेंड ज्यादा देखा जा रहा है। यानी कि लोअर साइड से परसेंटाइल्स ज्यादा डिलीट हो रही हैं और अपर साइड से परसेंटाइल्स कम डिलीट हो रही हैं। इसलिए लोअर साइड के आप कह सकते हो कि कुछ खाली स्लॉट्स ज्यादा बच जा रहे हैं, और क्योंकि लोअर साइड में ये खाली स्लॉट ज्यादा हैं, इसलिए जब हम परसेंटाइल वर्सेस रैंक को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके कैलकुलेट करते हैं, एनटीए जो करता है, तो उस केस में हमारे जो टॉप रैंक्स हैं वहां पे बहुत बड़ा क्लस्टर देखने को मिलता है। यानी कि जितना आप ऊपर रैंक में जाते जाओगे उतना ही कम डिफरेंस होता जाएगा बिटवीन आपकी परसेंटाइल और आपसे जस्ट ऊपर वाले की जो परसेंटाइल है उसके बीच में। तो यार यही रीजन है कि जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी परसेंटाइल पर रैंक इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो नहीं आ पाती। अब एक्चुअली में रैंक में कितना डिफरेंस आता है यार, ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ड्यू टू 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ड्यू टू 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, वो हम एनालाइज करेंगे 2020 के डेटा के बेसिस पे। तो चलो यार डेटा पे चलते हैं। तो यार सबसे पहले इस ग्राफ को देख लेते हैं। तो इस ग्राफ में वाई एक्सिस पे है रैंक और एक्स एक्सिस में है परसेंटाइल, और ये 2020 के डेटा के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपका जो ऑरेंज डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस रैंक को, यानी जो हमने फॉर्मूला से निकाली है, टेकिंग 10.23 लाख कैंडिडेट्स एज मेंशन्ड बाय एनटीए, और एक्चुअली में कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आई थी वो रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू डॉटेड लाइन। तो आप क्लियरली ग्राफ से देख सकते हो यार कि किसी भी पर्टिकुलर परसेंटाइल पे जो एक्चुअल रैंक है, एक्चुअल रैंक वाला ग्राफ है, वो एक्सपेक्टेड रैंक वाले ग्राफ के ऊपर है। यानी कि अगर आपकी परसेंटाइल लेट से 95 है तो आपकी रैंक बननी चाहिए 50,000, लेकिन आपकी रैंक बन रही है 55,000, तो वो ऑलवेज आपकी रैंक पीछे ही जा रही है। किसी भी कैंडिडेट के लिए ले लें हम, चाहे 99 परसेंटाइल वाले के लिए, चाहे आपके 1 परसेंटाइल वाले के लिए। पर हाँ, डिफरेंस में मतलब डिफरेंस अलग अलग है सारे कैंडिडेट्स के लिए। जैसे आपके जो जिनकी परसेंटाइल की रेंज 40, 50, 60 इस तरह है, उनके बीच में आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड परसेंटाइल वर्सेस रैंक और एक्चुअल परसेंटाइल वर्सेस रैंक का ग्राफ में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब उनकी रैंक जो एक्सपेक्टेड थी और एक्चुअल जो आई, उनके बीच में अप्रॉक्स 20 to 30,000 तक का डिफरेंस आ गया है। पर इससे कुछ उनको खास फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उन्हें वैसे भी कॉलेजेस नहीं मिलने वाले। लेकिन एक्चुअल फर्क आपको देखने को मिलेगा जब आप क्रॉस कर जाएंगे 90 परसेंटाइल या इवन 85 परसेंटाइल विद रिजर्वेशन। तो वहाँ पे अगर आपको 1 to 2 to 3,000 का भी डिफरेंस देखने को मिलता है तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उस रेंज में आपको एक्चुअल डिफरेंस काउंसलिंग के टाइम पता चलेगा जब आपके हाथ में कॉलेज होगा और उसकी कट ऑफ आपसे जस्ट ऊपर क्लोज हो जाएगी। तो जैसे मेरा खुद का केस था, लास्ट ईयर मेरी 96.2 परसेंटाइल थी, तो उसमें एक्सपेक्टेड आनी चाहिए थी मेरी समथिंग अराउंड 38,800 समथिंग, मैंने कैलकुलेट किया था 10.23 लाख यूनिक कैंडिडेट्स लेके, एंड मेरी एक्चुअल रैंक आई थी 41,300 समथिंग। सो दैट 2,500 समथिंग डिफरेंस इज अ ह्यूज डील फॉर मी। सो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो यार इसके बाद हम चलते हैं एक्चुअल डेटा की तरफ। तो ये है यार रैंक वर्सेस परसेंटाइल डेटा जेईई मेन 2020, और इसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखी है परसेंटाइल 100 से लेकर आपके 50 परसेंटाइल तक की परसेंटाइल्स मैंने कवर करी हैं, और सेकंड कॉलम में है एक्चुअल रैंक जो 2020 में आई थी उस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे, और थर्ड कॉलम में है एक्सपेक्टेड रैंक इन 2020, यानी कि फॉर्मूला का यूज़ करके, जो मैंने फॉर्मूला आपको पहले बताया उसका यूज़ करके हमने जो एक्सपेक्ट करी थी रैंक वो हमारी कितनी थी, और फाइनली इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी एक्चुअल रैंक हमारी एक्सपेक्टेड रैंक से कितना पीछे आई,
वो है यहाँ पे डिफरेंस। और फिफ्थ कॉलम में है यार परसेंटेज डिविएशन। अब परसेंटेज डिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हमको हम एक्चुअली 2020 से 2021 के डेटा में स्विच कर पाएंगे और देख पाएंगे कि 2021 में क्या फ़र्क पड़ता है मल्टीपल शिफ्ट्स का, क्योंकि परसेंटेज डिविएशन है हमारा डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड इनटू 100। ये एक तरीके से एक मेजर है हमारा कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर परसेंटाइल को क्रॉस कर रहे हैं ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स। लाइक 2020 में सिर्फ 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट था, तो 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वजह से कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स ने उस पर्टिकुलर परसेंटाइल को क्रॉस किया, यानी कि उनकी वजह से वो उस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे जो रैंक बननी चाहिए थी वो कितनी परसेंट पीछे चली गई, उसका मेजर है परसेंटेज डिविएशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे 100 परसेंटाइल वाले को मत ही देखना, क्योंकि 100 परसेंटाइल में 1 से 24 तक सारी रैंक्स आई थी 2020 में, तो उसको देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। वो तो आपकी सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल्स और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, डेट ऑफ बर्थ पे। लेकिन हाँ, 99.9 से अगर आप देखना स्टार्ट करो तो यहाँ पे 1175 आनी चाहिए थी, 1175 आई थी और आपकी आनी चाहिए थी 1024, यानी 150 अप्रॉक्स का डिफरेंस था। सिमिलरली 99 परसेंटाइल पे 11,000 समथिंग आई थी, 10,000 आनी चाहिए थी, 934 का डिफरेंस। 98 पे अप्रॉक्स 1400 का डिफरेंस। एंड सिमिलरली आपका अगर हम 95 परसेंटाइल पे देखें तो 3300 तक का डिफरेंस आपका आ गया, जो कि यार काफ़ी बड़ा डिफरेंस है अगर आप काउंसलिंग को ध्यान में रखोगे, क्योंकि 50,000 रैंक के आसपास आपको कम ही कॉलेजेस हैं जो मिलते हैं, उसमें भी आपको मिडिल ब्रांचेस मिलती हैं और उसकी भी कट ऑफ यार समझ लो आपकी 1000 2000 से मिस हो गई, तो आपको कितना बुरा लग सकता है। तो वो चीज़ है यार, हमने सारी मेन हमारा एरिया फोकस यार 80 परसेंटाइल तक है, 80 परसेंटाइल तक की सारी परसेंटाइल्स हमने कवर कर रखी हैं। और उसके बाद यार एक जनरल आइडिया के लिए हमने 70 60 और 50 की बिल लिख दी है, पर उसका कुछ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इस परसेंटाइल्स पे आपको वैसे भी कुछ शायद ना मिले। तो यार यहाँ पे उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं कि परसेंटाइल एंड एक्चुअल रैंक डेटा इज एक्यूरेट टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज। यार हाँ, ये जो पूरा डेटा है ये यार मैंने किसी वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया, कहीं से नहीं देखा, ये मैंने खुद अपने फ्रेंड से और खुद की डेटा को यार एक एक चीज़ पूछ के मैंने खुद डेटा बनाया है। तो यार इससे एक्यूरेट डेटा आपको शायद ही कहीं मिले, पर फिर भी अगर जो डेटा में थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी उसको प्लीज़ आप लोग देख लेना, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और एक्सपेक्टेड रैंक्स जो मैंने यार कैलकुलेट करी हैं थर्ड कॉलम में, ये मैंने कैलकुलेट करी है 10,23,000 यूनिक कैंडिडेट्स लेके, जैसा कि जेईई मेन के फाइनल आंसर के बाद जो ब्राउचर रिलीज़ हुआ था उसमें लिखा था फाइनल रिजल्ट के बाद। तो थर्ड पॉइंट है यार कि परसेंटेज डिविएशन, मैंने आपको जैसे बताया कि परसेंटेज डिविएशन हमको एक आइडिया दे देता है कि कितने परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स ने एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वजह से उस पर्टिकुलर परसेंटाइल को क्रॉस किया, यानी उस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे आपकी रैंक कितना परसेंट पीछे चली गई। तो यार फाइनली इतना डेटा देखने के बाद यार कुछ लोग कहेंगे कि भाई मुझे नहीं जानना ये सब, मुझे बस ये बता दो कि मेरी इतनी परसेंटाइल है तो मेरी कितनी रैंक बन सकती है। तो यार चलो जल्दी से उसी पे आ जाते हैं, आपकी एक्सपेक्टेड रैंक वर्सेस परसेंटाइल इन जेईई मेन 2021। यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख रखा है कि मैंने किस बेसिस पे प्रेडिक्ट करी है। तो यार यहाँ पे है आपकी सबसे फर्स्ट कॉलम में आपकी है परसेंटाइल, उसके बाद मैंने लिख रखा है एक्सपेक्टेड परसेंटेज डिविएशन इन 2021। इसमें यार 3 कॉलम्स हैं। आपके जो लोअर परसेंटेज डिविएशन है वो मैंने एग्जैक्टली सेम उठा के लिखा है जैसा मैंने 2020 में परसेंटेज डिविएशन लिखा था, यानी उसको मैंने बिल्कुल कॉपी किया है। उसका रीज़न ये है यार कि ये परसेंटेज डिविएशन है ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स हैं इस साल, उसकी वजह से जो परसेंटेज डिविएशन आएगा तो मिनिमम तो इतना आएगा ही कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की वजह से 2020 में जितना आया था उससे ज़्यादा ही होगा। तो लोअर में मैंने एग्जैक्टली 2020 का ही परसेंटेज डिविएशन कॉपी किया है, और उसके बाद यार अपर में मैंने बस लोअर का 3 टाइम्स कर दिया है, क्योंकि 2020 में सिर्फ 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट
2020 में सिर्फ 1 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट था और 2021 में आपके 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स हैं, यानी आपका लोअर परसेंटेज डिविएशन में 3 टाइम्स करके अपर परसेंटेज डिविएशन लिखा है, कितना मैक्सिमम आपकी रैंक्स में डिविएशन आ सकता है। उसके बाद मीन डिविएशन कुछ नहीं है यार, लोअर और अपर का एवरेज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मीन डिविएशन ही हमको आइडिया देगा कि कितना रैंक हमको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि लोअर हमको देगा कि बेस्ट केस में हमारा कितना रैंक आएगी, अपर देगा कि वर्स्ट केस में कितना रैंक आएगी, मीन देगा कि हमको एक्सपेक्ट क्या करनी चाहिए। ओके, सो फिर है यार हमारा परसेंटेज वेरिएंस, और परसेंटेज वेरिएंस है अपर माइनस लोअर बाय 2, यानी कि ये कुछ नहीं है, ये डिफरेंस है बिटवीन मीन एंड लोअर या मीन एंड अपर, यानी कि अगर हम मीन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमारे जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जो एक्चुअल रैंक है उसमें मैक्सिमम कितना डिफरेंस आ सकता है, मतलब हमारा डेटा मैक्सिमम कितना रॉन्ग हो सकता है, उसका ये आपको एक पैरामीटर देगा परसेंटेज वेरिएंस, तो वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद है यार फॉर्मूला रैंक इन 2021, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन आता है कि जब हम फॉर्मूला से रैंक निकालेंगे 2021 में, तब हम यहाँ पे कितने नंबर ऑफ यूनिक कैंडिडेट्स अज्यूम करें। तो यार देखो मैंने एक असम्पशन लिया है कि 10,50,000 टोटल यूनिक कैंडिडेट्स रहने वाले हैं, क्योंकि यार लास्ट ईयर 10.23 लाख यूनिक कैंडिडेट्स थे और इस साल 4 अटेम्प्ट्स की वजह से हो सकता है कुछ शायद कुछ एक्स्ट्रा लोगों ने किसी सेशन में भर दिया हो, तो उनको भी काउंट किया जाएगा। तो मैंने 10,50,000 मतलब अप्रॉक्स मान लिया है। आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई मुझे लगता है कि 11 लाख 12 लाख रहने वाले हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अजम्पशन ले सकते हो यहाँ पे इस कॉलम में। बस ये फॉर्मूला में आपको अपना आप जितना भी यूनिक कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो वो लिखना है, फिर आप आराम से फॉर्मूला रैंक निकाल सकते हो और उसी से आप सारे बाकी चीज़ें निकाल सकते हो। उसके बाद है यार एक्चुअल रैंक इन 2021। तो एक्चुअल रैंक क्या है, बहुत ही सिंपल, जो आपको एक्सपेक्ट करनी है रैंक अपनी पर्टिकुलर परसेंटाइल पे, वही है आपकी एक्चुअल रैंक। और इसको निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला रैंक को मीन डिविएशन से बढ़ा दिया है, यानी फॉर्मूला रैंक में मैंने इतना परसेंट इंक्रीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड रैंक होने वाली है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। ओके, फिर है वेरिएंस। वेरिएंस कुछ नहीं यार, वेरिएंस है कि इस एक्चुअल रैंक में आपका मैक्सिमम कितना डिफरेंस आ सकता है एक्चुअल रिजल्ट में। ओके, सो वेरिएंस निकालने के लिए कुछ नहीं, मैंने फॉर्मूला रैंक मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज वेरिएंस इनटू 100 किया है, तो वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद है बेस्ट केस रैंक। बेस्ट केस रैंक है कि हमारी एक्चुअल माइनस वेरिएंस, यानी कि बेस्ट केस में जब हमारा लोअर परसेंटेज डिविएशन काम करेगा तब हमारी कितनी रैंक आ सकती है, और वर्स्ट केस में जब हमारा अपर परसेंटेज डिविएशन काम करेगा तब कितनी आ सकती है। तो उसको निकालने के लिए एक्चुअल रैंक प्लस वेरिएंस करके वर्स्ट केस रैंक लिख दिए। अब यार यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि आपको एक्सपेक्ट यही करनी है, पर बेस्ट केस वर्स्ट केस में इतना लिमिट्स आपको लेके चलनी है कि भाई हाँ एक्सपेक्ट ये करेंगे, लेकिन इसके और इसके लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। फिर जैसे मेरी परसेंटाइल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ 98.9 अभी तक की बेस्ट, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 13.5 के अराउंड अपनी रैंक, और बेस्ट केस में मैं 12.5 लेके चलूँगा और वर्स्ट केस में मैं 14.5 लेके चलूँगा। ओके, सिमिलरली अगर आप बाकी परसेंटाइल्स पे भी देखना चाहो तो 99 परसेंटाइल पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 12,400 समथिंग, और उसमें आपका 959 का वेरिएंस, एंड सिमिलरली आप 95 परसेंटाइल पे एक्सपेक्ट कर सकते हो 59,000, एंड उसमें 3,300 तक का वेरिएंस आ सकता है। तो यार ये था कंप्लीट डेटा। यहाँ पे मैंने आपको जितना भी एक्सप्लेन किया वो सब यहाँ पे लिख रखा है यार। और एक और बात है यार कि ये जितना डेटा मैंने बनाया है वो सब अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बनाया है, जितना मैंने एनटीए सिस्टम को अंडरस्टैंड किया है ये उस बेसिस पे है। तो आप इसको ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, पर हाँ अपने अजम्पशंस लेके आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो मतलब आपको इससे अच्छा डेटा कहीं नहीं मिल सकता। मतलब डेटा एकदम एग्जैक्ट है, बस अजम्पशंस जो हमने यहाँ पे ली हुई हैं 10,50,000 की, ये हमको किसी को नहीं पता कि क्या होने वाले हैं, लेकिन मैंने जस्ट एक्सपेक्ट करके आपको बता दिया है। आप अपनी खुद की अजम्पशन ले सकते हो यहाँ पे, और उससे एक्चुअल रैंक, वेरिएंस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस ये लिखे हुए फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। तो यार पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। और यार एक बात बताना चाहूँगा कि जितनी भी रैंक्स मैंने कहीं पर भी मेंशन कर रखी हैं उन पीडीएफ्स में, उसमें यार सारी रैंक्स सीआरएल रैंक्स हैं, तो यार उसको कंफ्यूज मत करना कैटेगरी रैंक्स के साथ में। अगर आपको कैटेगरी रैंक्स निकालनी है तो आप इस डेटा का यूज़ कर सकते हो। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो
अगर आपकी परसेंटाइल 95 प्लस है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 27/100 कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटाइल 90 प्लस है तो आप मल्टीप्लाइड बाय 27.6/100 कर सकते हो। और सिमिलरली आपकी एक्सपेक्टेड रैंक से आपकी कैटेगरी रैंक्स आ जाएंगी यार, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो होप से यार मैंने आपके परसेंटाइल वर्सेस रैंक से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा और मैं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा कि मल्टीपल सेशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है परसेंटाइल वर्सेस रैंक पे। इस वीडियो का मेन मोटिव यही था यार कि आपको एक आइडिया दिया जाए कि आपकी कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आ सकती है और क्या एनटी का सिस्टम का इफेक्ट पड़ सकता है इस फॉर्मूला पे जिससे हम यूजुअली कैलकुलेट करते हैं अपनी परसेंटाइल से रैंक। तो जिससे आप तैयार रहो कि यार वर्स्ट केस में मेरे साथ ये भी हो जाए तो फिर भी मैं उसके लिए रेडी हूँ, मुझे सडन शॉक ना मिले। ओके सो इसी के साथ यार वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनको भी डाउट है इस परसेंटाइल वर्सेस रैंक को लेके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे ही जेई से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा फ्यूचर में भी। तो यार होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।